क्या आपने कभी एक ऐसी नगरी के बारे में सुना है जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, जो सोने चांदी से चमकती थी, जिसमें सैकड़ों महल थे और जो एक दिन अचानक समुद्र में डूब गई? ये कोई कहानी नहीं, ये है द्वारका नगरी की सच्ची कथा। एक रहस्यमयी शहर जो हजारों साल पहले बसा और आज भी समुद्र के नीचे जिंदा है। महाभारत के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया तो उन्हें और यदुवंश को बार बार जरासंध जैसे शत्रुओं से लड़ना पड़ा। जरासंध मथुरा पर 17 बार आक्रमण कर चुका था। ऐसे में श्री कृष्ण ने फैसला लिया कि यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए उन्हें एक नया नगर बसाना होगा। वो नगर होगा दूर, शांत, समुद्र के किनारे, और वहां उन्होंने बसाई द्वारका नगरी। द्वारका का अर्थ है द्वारों वाला नगर, क्योंकि इस नगरी के चारों ओर बड़े बड़े द्वार थे जिससे ये समुद्र, धरती और आकाश से जुड़ी हुई थी। कहा जाता है कि द्वारका में करीब 700 से ज्यादा भव्य महल थे। सड़कें सोने और चांदी की थीं, दीवारें रत्नों से जड़ी थीं और गलियों में हमेशा संगीत की ध्वनि गूंजती थी। ये नगरी भगवान श्री कृष्ण का साम्राज्य थी, जहां धर्म, न्याय और संस्कृति का राज चलता था। लेकिन हर युग का अंत होता है। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश आपस में लड़ पड़ा। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और उनके वंशज भी इस कलह में मारे गए। अंत में जब श्री कृष्ण ने भी शरीर त्याग दिया तो ऐसा माना जाता है कि समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को निगलना शुरू कर दिया। जिस नगरी में कभी जीवन था वो अब पानी के नीचे दफन हो गई। पुराणों में लिखा है, श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र की लहरें महलों की छतों से टकराने लगी। द्वारका नगरी हमेशा के लिए लुप्त हो गई। कई सदियों तक लोगों ने माना कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा है, कोई कल्पना, कोई धार्मिक प्रतीक। पर 1980 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने गुजरात के ओखा और बेट द्वारका के पास समुद्र के नीचे अजीब संरचनाओं का पता लगाया। गोता लगाने वाली टीम जब वहां पहुंची तो उन्होंने समुद्र की सतह पर देखा ईंटों से बनी सीढ़ियां, लंबे पत्थर के स्तंभ, टूटी हुई दीवारें, मंदिर जैसी आकृतियां और यहां तक कि सड़क जैसी सीधी संरचना। इन सब को देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए। जो अवशेष मिले उनका जब कार्बन डेटिंग किया गया तो उनकी उम्र निकली 9000 से 12000 साल पुरानी। यानी ये सभ्यता महाभारत काल से भी पुरानी हो सकती है। पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव, जिन्होंने इस खोज का नेतृत्व किया, उन्होंने साफ कहा, जो कुछ समुद्र के नीचे मिला है वो द्वारका के वर्णन से पूरी तरह मेल खाता है। इसके अलावा नासा की सैटेलाइट इमेज में भी समुद्र के नीचे समानांतर पत्थर की पंक्तियां दिखती हैं जो किसी मानव निर्मित संरचना की ओर इशारा करती हैं। पुराणों में जो वर्णन है, सोने के महल, मोती से जड़े खंभे, समुद्र तट की नगरी, वो सब कुछ वैज्ञानिक खोजों से मेल खाता है। अगर ये द्वारका नहीं तो फिर क्या है? क्या संयोग इतना सटीक हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमें बचपन से जो पौराणिक कथा सुनाई गई वो दरअसल इतिहास हो? आज जो लोग गुजरात जाते हैं उन्हें वहाँ एक आधुनिक शहर द्वारका मिलता है, लेकिन असली प्राचीन द्वारका वो अब भी समुद्र की गहराइयों में दबी हुई है। वहाँ पर जाना आसान नहीं है। वहाँ विशेष वैज्ञानिक या गोताखोर ही जा सकते हैं। जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने बताया कि समुद्र के अंदर बहुत ही शांत, रहस्यमय वातावरण है। कुछ लोगों ने वहाँ अजीब ध्वनियाँ और ऊर्जा का अनुभव किया है। तो क्या द्वारका सिर्फ एक मिथक था या वो भारत की खोई हुई महानतम नगरी है? अगर द्वारका सच है तो इसका मतलब है कि हमें अपने इतिहास को फिर से समझना होगा, क्योंकि शायद हम जो समझते हैं वो सिर्फ आधा सच है। अगर आपको द्वारका नगरी की ये अद्भुत और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में लिखिए, क्या आप मानते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका सच में अस्तित्व में थी? ऐसे ही और ऐतिहासिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।